जी, सलाम अलैकुम, हसन अरशद। काफ़ी ज़्यादा आप सब लोगों के मैसेज हैं। भाई लोग भी हैं इसके अंदर, बहन लोग भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सब मिक्स हैं। और इन सब का मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और अगर मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ इस टाइम जो चाह रहा है मौजूदा, सिर्फ एक ही चाह रहा है, अबू धाबी, ओवरस्टे फाइन और एब्सकॉन्डिंग। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ए टू जेड चीज़ें बताऊँ, कुछ भी हाइड ना करूँ, आपको क्लियरली बताऊँ काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, रुकावट आ रही है तो क्यों आ रही है, और हो रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेमेंट्स का वो भी मैं मेंशन करूँगा। ये वो चक्कर नहीं है कि भाई सब कुछ मेंशन करूँगा। सबसे पहले आजू जी, एब्सकॉन्डिंग रिमूव हो जाएगी। और एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू सो मच। आप सबके मैं नाम नहीं ले सकता, वजह क्या है कि बहुत लंबे मैसेज है। तो रैंडमली ये है कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूट्यूब के ऊपर सबको मैं अभी आजकल क्या करूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रहा। लाइक्स वगैरह आपको लाजिम मिलती है आपके कमेंट्स के ऊपर। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि बहुत ज़्यादा मैसेज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैसेज है। तो उसको मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ मैं लाइक्स वगैरह कर देता हूँ। और सम टाइम आपको कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसका रिप्लाई भी आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ये तकरीबन जितने भी मैसेज है ना, इस सब मैसेज के अंदर एक ही चीज़ है, अबू धाबी। क्या चीज़ बताया, आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर सब क्या पूछ रहे हैं, अबू धाबी। ये ले, ये अप्रूवल्स, अबू धाबी की अप्रूवल है। सुहान की है, फाइन की और एब्सकॉन्डिंग की अप्रूवल्स। अप्रूवल्स ये आई है 5 वर्किंग डेज में, शारजा 15 वर्किंग डेज। इन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन की हुई थी तो इनका वो अप्रूवल आ गया। ये जो पेपर है इसको मैं पहले बता दूं कि बाद में बता दूं, पहले बताता हूँ। अच्छा चले, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंड एंड पे लेके जाता हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले आपको काम दिखा दूँ, काम वो जो प्रूफ के साथ हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अप्रूवल्स हैं, जेन्युइन है, और बातों के साथ नहीं, काम करके। एक और शारजा, 2 अबू धाबी 2 शारजा होगी, ये भी शारजा, ये आ गई अबू धाबी। डेट्स वगैरह देखो, सब कुछ देखो। और ये कर कैसे रहा हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक और शारजा, ये एब्सकॉन्डिंग और फाइन दोनों की है। अबू धाबी, प्रूफ लेके आओ, प्रूफ के साथ काम करो तो फिर कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है ना। अगर प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं है तो बातों के साथ तो मैं 4 4 घंटे की मैं वीडियो लगा दूंगा, ठीक है ना। बातों के साथ कुछ भी नहीं होगा, इसका लाजिम प्रूफ देना पड़ेगा। और इसके बाद अभी किसका मैं चलने लगा हूँ, GDRFA अबू धाबी, सॉरी, दुबई। 1 2 3 4 5, 5 प्रूव ले हैं एक ही पेज के ऊपर। ये क्या है, दुबई के अंदर क्या होता है, आपकी अप्रूवल सेपरेट नहीं आती, आपके ही मोबाइल के ऊपर आती है। और जो मोबाइल पे आपकी अप्रूवल्स आ रही हैं, कस्टमर्स मुझे सेंड कर रहे हैं और मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। एक का आया 1320, एक का आया 1200, फिर एक का आया 1320। नॉर्मल दुबई के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल्स जो आ रही है ना, इतनी ही पेमेंट आती है। अगेन दुबई, ये ब्लैक पेपर के ऊपर जितने भी पेज आएंगे सारे दुबई के हैं। 1 2 3 4, 4 अप्रूवल्स ये भी है। वर्किंग 8 डेज, 8 दिन के अंदर। 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 अप्रूवल्स हैं, दुबई की हैं। इसके अंदर एब्सकॉन्डिंग भी शामिल है। 1 2 3 4, 4 ये भी है दुबई की। दुबई की इतनी ज्यादा अप्रूवल्स निकल रही हैं, उसका रीजन क्या है कि मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा। दुबई के अंदर क्या हो रहा है, आप एप्लीकेशन भी करवा रहे हो और आपको फीडबैक भी मिलता, आपको उधर से जवाब भी नहीं मिलता।
आप जिससे भी एप्लीकेशन करवाते हो दोबारा जाते हो, कहते हैं भाई 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। मैं क्या करता हूँ, आपकी एप्लीकेशन करके डेली बेस पे आपको अपडेट दे रहा हूँ कि आपके इतने दिन के अंदर अप्रूवल आ जाएगी इंशाल्लाह। आप सुबह कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, रात को मैसेज कर रहे हो, इवन के रात को 1 बजे के बाद मैसेज कर रहे हो, आपको मैं आंसर कर रहा हूँ। मेरे से आपको ये फायदा होगा, क्योंकि किसी और के पास आप जाते हो, मुझे नहीं पता कौन कौन से लोग हैं जिनके पास आप जाते हो, वो आपको या तो सीधे मुंह से बुलाएंगे नहीं, अगर बुलाएंगे तो सीधा यही बोलेंगे भाई साहब 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, गवर्नमेंट जब अप्रूवल देगी फिर आना। मैं क्या बोलता हूँ, 8 दिन बाद अप्रूवल ले लो, ठीक है ना। इसको अगर जैसे मेरे काम करने का तरीकाकार है, मुझे पता है कि मैं 8 दिन में अप्रूवल लेके आ रहा हूँ। ये अगर कोई और बंदा लेके आया ना, तो वो पता क्या बोले, आ जाओ भाई साहब 3,000 दिरहम दे दो, डन बेस पे आपका ये काम होगा, आ जाओ भाई साहब 2,000 दिरहम दे दो, डन बेस पे ये काम होगा। डन बेस कुछ भी नहीं है, आपकी नीयत और पेपर्स ये कंप्लीट होने चाहिए, आपकी अप्रूवल्स लाजिम आएगी। इसके अंदर दिन का क्या होता है, दिन का वाकई ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। लेकिन आपके पेपर अगर पूरे लगे हुए हैं तो आपकी गवर्नमेंट भी फौरन आपको अप्रूवल देगी, ठीक है। चले जी, अभी अबू धाबी, ये अबू धाबी का पेपर एक पकड़ ले तो। अबू धाबी का फाइन रिमूव और एब्सकॉन्डिंग क्लियर करने के लिए सबसे पहले मुझे कौन सा पेपर चाहिए, सबसे पहले ये पेपर चाहिए। ये पेपर आपको किधर से मिलेगा, ये पेपर आपको मिलेगा ट्रैवल एजेंसी वाले से। ट्रैवल एजेंसी के पास आप जाएंगे, ट्रैवल एजेंसी वाले को आप पे करोगे। पे कितना करोगे, सम टाइम ट्रैवल एजेंसी वाला आपसे 1200 लेगा, 1800 लेगा, 2200 लेगा, 2500 दिरहम लेगा। अबू धाबी का मैं बता रहा हूँ, 1200 तो तकरीबन 7-8 महीने पहले चाह रहा था, लेकिन अभी जो चाह रहा है 1800 से 2500 के अंदर अंदर चाह रहा है। चंद ट्रैवल एजेंसी वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 3500 से 4500 दिरहम भी दे रहे हैं, ठीक है ना। और काफ़ी ऐसे भी है कि 1800 से 2500 दिरहम ले रहे हैं, ठीक है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग उनके पास जाओगे, वो आपको ये पेपर देंगे। जब आप उनको पेमेंट करते हो, सम टाइम आपको सेम डे पे ये पेपर मिलेगा, और सम टाइम आपको 1 वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर ये पेपर मिल रहा है। ये पेपर लेके जब आप आओगे, तो मेरे पास और क्या पेपर चाहिए, मुझे आपका पासपोर्ट पेज, वीजा पेज, एक ये वाला पेपर चाहिए। मैं फिर आपकी फाइन की एप्लीकेशन करूंगा। फाइन की एप्लीकेशन आपको नॉर्मली पता है 650 है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन होगी ये 750 के ऊपर जाएगी। 100 दिरहम आप, मैं नहीं कहता कि कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, ये वो सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर डाल दो। 100 दिरहम मैं ले रहा हूँ, आप मेरे पे डालो। मैं नहीं कहता कि यार फलाम बंदे से मैंने ये अप्रूवल ऐसे करना है तो 100 दिरहम उसको ये वो, छोड़ दो इस चीज़ को, आप मेरे ऊपर डाल दो। 750 दिरहम की आपकी एप्लीकेशन करूंगा। वो एप्लीकेशन फिर आपकी सबसे पहले कोर्ट अप्रूवल के लिए डाली जाएगी। टोटल गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है ना। इसके अंदर ये चीज़ है कि सुहान, मेन चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि सुहान का एक डर है, लेकिन इसको इतना इजी भी नहीं लो और इतना टेंशन भी नहीं लो। इजी इसलिए नहीं लो कि सुहान में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि आदमी डिपोर्ट हो रहे हैं। 2 दिन पहले मैं एक लाइव के ऊपर था, टिकटॉक के ऊपर, आपने वो बंदे की वीडियो देखी है, ठीक है। लाइव वीडियो पे आके उन्होंने बोला कि यार हसन भैया, आपने मुझे बोला कि भैया आप बेफिक्र होकर चले जो, आपका फाइन थोड़ा सा है, तो उन्होंने उसको जेल के अंदर डाल दिया। वल्लाह आलम के क्या चक्कर था, कौन से पेपर मिसिंग थे उसके पास। तो उसने उसके अरबाब ने बाहर से उसके बकौल के अरबाब ने, मेरा ख्याल 13,000 कुछ दिरहम था, वो पे किया। ट्रैवल एजेंसी वाले को 4500 दे के पेपर लेके उधर गया, तो 13,000 कुछ दिरहम थे, उसने वो पे किए। फिर वो अंदर से बाहर आया, उसके अरबाब ने उसके लिए वीज़ा तरतीब किया। अभी तो खैर वो पहले पाकिस्तान गया, वो कहता मैं पाकिस्तान से आके वीज़ा स्टेटस चेंज करूंगा, ये तरतीब है। अभी आपको मैंने बोला था ऑफर, ऑफर के अंदर क्या चीज आ रही है, मैं अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा क्या, लेके मैं स्ट्रगल के अंदर हूँ। स्ट्रगल क्या चीज, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो, मेरी जितनी हिम्मत है मैं वो आपको सपोर्ट करूंगा। आपको सपोर्ट करने का मकसद क्या है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, यानी कि आप लोगों को मतलब कि ये जो फसली बटेरे बैठे हुए हैं या दूसरे टैपिंग या जो कुछ भी आप कह सकते हो, उनको मेरी ये चीज़ समझ नहीं आएगी। उनको सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ नजर आएगी कि यार ये बिजनेस करना चाह रहा है तो ये पॉलिसी दे रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपका डर एक बना हुआ मार्केट के अंदर, आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो पैसे आपको वापस से मिल रहे हो, बंदा ही गायब हो गया, वो दुनिया पे ही बंदा नहीं मिल रहा, आपका नंबर ब्लॉक, बंदा गायब, आपके पैसे डूब गए। 8,000 9,000, मुझे आज भी 2 पेपर आए हैं, वो वीडियो देख लेंगे। बैन है, उन्होंने
फ़ोटो भेजी है, एक टाइपिंग वाले ने ऐसे फ्रॉड किया। तो मैंने उनको बोला भाई सीधा केस काट दो उसके ऊपर, ठीक है ना। कल एक और टाइपिंग वाला आया टाइपिंग वाले का पेपर आया, मैं नाम अगर थोड़ा सा एरिया का नाम बता दूंगा आप सबको पता चल जाएगा, मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाह रहा, लेकिन बर्द दुबई के अंदर है, मैं मजीद कुछ नहीं बताना चाह रहा। उनके बारे में मैसेज आया कि भाई उन्होंने इतने हजार दिरहम भी दिया और बाद में मुझे बोला भाई रिजेक्ट हो गई है, ऐसे ऐसे है, पुलिस पकड़ लेगी, भाग जो ये वो दिस एंड दैट। और टिकटॉक के ऊपर तो महान आदमी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का मैं मुतबादिल निकालना चाह रहा हूँ। मुतबादिल क्या है? देखो मैं अगर आपको कुछ ऑफर दूंगा उसका ये मतलब नहीं कि 50-100 बंदा दौड़ता हुआ आ जाएगा मेरे पास, नहीं। अगर मैं ये ऑफर निकालता हूँ ना, अभी मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्यों, मेरी जितनी हिम्मत है मैं उसके मुताबिक करूंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, मैं 1-2 दिन के अंदर इसको फाइनल करता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, 5 से 10, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 5 लोगों को आपका जो डर है बना हुआ उसको मैं कैसे खत्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग आओ, पेपर लेके आओ, वो पेपर लाजिम चाहिए मुझे, ये वाला, ये पेपर लाजिम चाहिए, ये पेपर लेके आओ। उसके बाद चंद डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वो पेपर लेके आओ। इजी डॉक्यूमेंट्स, न्यू कंपनी की जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड लाइसेंस, मजीद कुछ भी नहीं है, कोई फंकारी नहीं इसके अंदर। वो पेपर लेके आओ, मैं आपकी अप्रूवल जब निकालता हूँ आप मुझे तब पे करो। आपका मेन डर क्या है कि बंदा ही नहीं मिल रहा, तो मैं उस चीज का एक ऑफर, ऑफर क्या चीज है, मैं एक सपोर्ट कह लो कि करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि आपका मार्केट के अंदर ऐसा ट्रस्ट चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं बताना शुरू कर दूं तो बोलेंगे अपने मुंह मियां मिठू। ऐसे ऐसे मैसेज के वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ अपना अकाउंट नंबर दे दो और पैसे बता दो कितने सेंड करे। मैंने बोला यार, मैं रैंडमली बोल दिया भाई, एक बंदे को बोला भाई इतने पैसे दे दो, उसने बोला अकाउंट नंबर दे दो। मैं सरप्राइज हो गया कि यार तुम मुझे मिले भी नहीं, और मैंने एक रैंडमली ऐसी एक प्राइस दे दिया कि चल डर जाएगा। उसने मुझे बोला कि भाई साहब आप पे जितना ट्रस्ट है ना, बाहर इतना लुट गया, आप पे जो ट्रस्ट है ना, मुझे उम्मीद है कि आपसे हमें धोखा नहीं मिलेगा। तो आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कुछ भी अमाउंट बताता हूँ अगर, या कोई बंदा मेरे नाम से आपको बोलता है कि भाई इतनी अमाउंट हसन ने बोला, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है, किसी को पेमेंट नहीं करनी। अगर मैं आपका कोई भी काम करूँ, आप पेमेंट कर रहे हैं, पहले आप मेरे सेंटर में आएंगे, मुझे देखो मैं काम क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कौन कौन से पेपर लगाए हैं, एप्लीकेशन मैंने कैसे की है, आप उधर आके पेमेंट करो। कैश है मेरे अकाउंट में करो, कैश ना ला के पकड़ाओ मुझे, मेरे अकाउंट में करो। उसका क्या होगा, खुदा ना हादसा कल को अगर कुछ अप डाउन होता है तो आपके पास मेरा कोड नंबर है, ठीक है ना। ये भी प्रूफ है आपके पास कि आपने मेरे से एप्लीकेशन करवाई, ये इतने पैसे दिए, कल को अगर खुदा ना हादसा आपका नुकसान होता है, मैं आपको कहता हूँ भाई ये तो मैं नहीं दूंगा, एक बात है, तो आप मेरे ऊपर केस भी कर सकते हो। सेकंड नंबर की, ये मैं आपकी तसल्ली के लिए चीजें ओपनली करके बता रहा हूँ, कोई अमारात के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ कोई नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। मैं सिर्फ क्या करूं, आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हो उसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा पैकेज लेके आऊं कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है ना। ज्यादा नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट में 5 लोगों को मैं ऐसे सपोर्ट करूं, और मैं देखूं जाहिर है मेरे साथ भी कुछ ना कुछ धोखा तो होगा, कोई ना कोई तो करेगा मेरे साथ धोखा। धोखा का मतलब क्या होता है, तकरीबन 3 से 4 लोगों के साथ मैंने ये किया ऑलरेडी काम, मैंने उनके काम किए, उन्होंने मुझे बोला मेरे हालात खराब है आप कर दो, हम सैलरी मिलती है तो दे देते हैं। मेरा ख्याल अब 4-4 महीने गुजर चुके हैं। एक मैसेज किया था, दूसरे मैसेज वाले दिन उनको मैंने बोला था ये मेरा लास्ट मैसेज है, इसके बाद मेरा मैसेज नहीं आएगा। और सम टाइम वो वीडियो मेरी देखते हैं, तो मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं फिर भी आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। वो बंदे मुझे पैसे नहीं देने आए, ज्यादा नहीं थे, थोड़े भी नहीं थे, ज्यादा भी नहीं थे, मिडल था कुछ, लेकिन मेरा चलता है, अल्लाह की साथ मुझे थाम लेती है, ठीक है ना। तो ये हुआ कि हो भी सकता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, बाद में आप लोग बदल जाओ, नहीं जी हमने तो ये तो खुद करना था सारा कुछ जो आपने कर दिया ना, तो ये चीज़ है। पेमेंट हाई नहीं है, पेमेंट हाई नहीं है, लो भी नहीं है, मिडल है। हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, मिडल है। उसका क्या रीज़न होगा, प्रोसेस क्या होगा, आप जब आते हैं रास्ते में आते हैं, मैं उसका पूरी एक आपको डिटेल देता हूँ कि भाई ये पेमेंट इतनी क्यों है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फीसिस है, ये मुझे बिलीव है कि आपको आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। आपका कम अज कम मेरा टारगेट क्या है कि अगर ज्यादा फाइन है तो 20 से 25 हजार दिरहम बचना चाहिए, नॉर्मल फाइन है तो 5 से 7 हजार दिरहम लाजिम बचना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। नॉर्मल फाइन जो रेगुलरली चल रहा है, छोटा फाइन, उसमें से भी 5 से 7 हजार दिरहम कम अज कम आपका बचना चाहिए।
विदाउट किसी डिपोर्टेशन के, किसी अरेस्ट के, टोटल लीगल तरीके से आपका सारा काम होगा। तो ये सारी अपडेट है, यानी कि दो चीज़ें क्लियर कर दी, दुबई का, शारजा का, अबू धाबी का टोटल काम हो रहा है। जो पैसे अगर किसी के ज़्यादा लगे हैं, मैं अब फिर बोलता हूँ कि अगर मैं नजायज़ किया है, गलत किया है, मेरी वीडियो में मेंशन करो, मैं डिलीट नहीं करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये, मैं डिलीट बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मैंने आपके पैसे में से एक दिरहम भी नजायज़ लिया होगा, मुझे बताओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे प्रूफ दो कि भाई ये पैसे ज़्यादा है, आपने ये ज़्यादा लिया, मेरे से आके ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक अजान हो रही है, आज के दिन तक मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। कल का पता नहीं, शायद मैं कर दूँ ना करूँ, कल की मुझे खुद नहीं पता होता। आज के दिन तक मुझे ये यकीन है कि मैंने किसी के साथ पैसों के मामले में धोखा नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद वो ऑफर मैं सोच रहा हूँ अभी 2 से 3 दिन के अंदर इसको मैं फाइनल करता हूँ कि कितने बंदों का केस मैं पहले कर दूँ, पेमेंट आपसे बाद में ले लूँ, या कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या पॉलिसी ऐसी बनाऊं कि आपको भी ट्रस्ट हो और मेरे पैसे भी सेफ रहे, ठीक है ना। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आप मार्केट में इतना डरे हुए हो कि सम टाइम क्या होता है, आप कहते हैं मेरे पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, मुझे पैसे भी देना चाह रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप क्या कह रहे हैं कि ब्रदर कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा। मैं इस लफ्ज को भी नहीं बर्दाश्त करता। पैसे आप दे रहे हो, काम करवा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन लास्ट पे आगे ये लफ्ज अगर आ जाएगा ना, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं। क्यों? मेरे पे अगर ट्रस्ट आपने करना है ना, मैं ऐसा मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करूंगा, इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है ना। 60 to 70% पीपल जो इस टाइम मुश्किल के अंदर ना मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं पैसे बताओ, और माजर के साथ उनको मैं सीधा ना कर रहा हूँ कि भाई आपका काम ही नहीं मैं कर सकता। वजह क्या है? उनका फाइन अपर लेवल पे है, ठीक है ना, वो मैं करूँगा ही नहीं। नॉर्मल वाले को मैं पूरा गाइड करता हूँ, भाई ये आपका ये है, ये है, ये फीस है, ये ऐसा है, इसका रीज़न ये है, उनको समझ आता है। मैंने किया माशाल्लाह, अभी कितने हो गए थे, 10 से 11 लोग तो हो ही गए हैं अबू धाबी के। शारजा के 27 से 28 हो गया। अब दुबई का भी तकरीबन क्या लगे 2 हफ्ते से शुरू किया। दुबई का 26-27 बंदे ये लगा लो आप, रैंडमली मैं बता रहा हूँ, एक रॉन्ग फिगर बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि 20 से ऊपर है या 20 से नीचे है, मुझे भी नहीं मालूम। तो आज की अपडेट ये है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अनकरीब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे मैंने मॉडिफाइड करना है अपने पैकेज को, कि मुझे पैसों का नुकसान भी ना हो और आपका ट्रस्ट मजीद बिल्डअप हो। इंशाल्लाह 2-3 लोगों की मैं अपने से पैसे लगा के मैं करता हूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप सबको भी ट्रस्ट मजीद डबल हो जाएगा। अभी तो जितना ट्रस्ट है, मैं आपको मैसेज पढ़ाना शुरू कर दूँ तो इमोशनल भी हो जाता हूँ, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है ना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी होगी, अगर एंड तक देखी है किसी ने तो मुझे लाजिम बता दिएगा कि एंड तक देखी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दोस्तों के साथ अगर शेयर करना है, आपकी मर्जी है, लाइक मार दियो। हाँ, लाइक मार दोगे मुझे पता लग जाएगा आपने वीडियो एंड तक देखी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, ठीक है ना। आपसे मुझे क्या चाहिए? आपकी दुआ, थोड़ा सा चैनल को देख लो, और कुछ भी नहीं चाहिए। सलाम अलैकुम।